जय माय फ्रेंड्स, आप सभी खिदमत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। जैसा आप इधर देख सकते हैं कि जो है एक महिला जो है मतलब बार बार आरटीआई लगने से जो है परेशान हो गई थी। तो जो है आरटीआई में क्या होता है, किस तरह के मामले होते हैं, इसको हम जानकारी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। ऐसे मतलब आरटीआई से परेशान होकर के इस महिला ने जो है उस दफ्तर में जाकर के किसी को थप्पड़ मार देती हैं। तो उसी को हम समझेंगे कि आरटीआई का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। ऐसे हमने लिखा है आरटीआई, इसका मतलब आरटीआई एक्ट जो होता है यह 2005 का एक्ट, यानी कि 2005 में यह एक्ट या कानून या अधिनियम बना था। इसका पूरा नाम क्या है कि राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, यानी कि इसका हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार, जानकारी का अधिकार, कई तरह के अधिकार होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक दो लाइन लिखा है, दोनों लाइनों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। ठीक है, कि अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। इसका पहले लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कुछ भी मतलब ये लगे कि मतलब जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं, कोई भी बहुत से नेता मंत्री होते हैं। तो आप उनसे लिखित आरटीआई दाखिल करा करके आप उनसे जानकारी मांग सकते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, किस तरीके के खर्च हुआ, कहाँ कहाँ लगा, क्या क्या बना, इन चीज़ों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या लिखा कि यह कानून भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करता है। इसमें नागरिक सरकारी कामकाज की निगरानी कर सकते हैं। और अगर सीधे बात करें, सीधे शब्दों में, सरकारी विभाग से किसी भी चीज़ की जानकारी लेना या प्राप्त करना ही आपका अधिकार है। ये आरटीआई का मतलब होता है। दूसरी लाइन का क्या मतलब कि यह कानून भ्रष्टाचार को कम करता है, कि जैसे कोई भी चीज़ हो तो कानून भ्रष्टाचार को कम करता है। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें नागरिक सरकारी कामकाज की निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नागरिक क्या कर सकते हैं, सरकारी कामकाज के नागरिक क्या करते हैं, इसमें सरकारी काम काजों का निगरानी कर सकते हैं। इसमें अपने मतलब अधिकारों के बारे में क्या उन मतलब कोई भी अगर फार्म जमा किए हैं या कोई भी मतलब ऐसा मामला है लंबित चल रहा है तो उसकी क्या क्रिया है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि खत्म हो गया, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी जैसे गाँव के प्रधान हो गए तो कितना पैसा उनके खाते में आया, कितना गया, क्या किए, तो लाइन भी निकल जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है मतलब कई विभाग के प्रधान में भारत के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप एक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसको लागू जैसे इसके जो होता है, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन को लगाने के लिए, रिपोर्ट लगाने के लिए इसमें स्टाम्प वगैरह की भी बनवाना पड़ता है, कुछ पैसे भी मतलब लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। और फिर बीपीएल कार्ड जो धारक होते हैं या जो गरीब होते हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं होते, वो अनचार्जेस होते हैं, बिना चार्ज के ही मामला लगाया जाता है, आरटीआई लगाई जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005, इसका फुल नेम क्या है कि राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, यानी कि हिंदी में इसकी बात करें तो सूचना का अधिकार होता है। पहली लाइन क्या बताता है कि यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। और दूसरा है कि यह कानून भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करता है। इसमें नागरिक सरकारी कामकाज की निगरानी कर सकते हैं, सरकारी विभाग से किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का मतलब कोई चीज़ है लंबित है तो आप उसको जो है इंफॉर्मेशन लगाएं, आरटीआई लगाएं। तो उस महिला ने इसलिए उनको थप्पड़ मारा क्योंकि बार बार ऑफिसर जो होता था वो आरटीआई लगाते थे उनके ऊपर कि आपको मतलब किसी भी देना भी, भाई सामने वाले को चाहिए इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्या कोई मतलब ही नहीं है, फिर कोई मसला ही नहीं, आप इन्फॉर्मेशन देते रहिए लोगों को। आप भी किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी लेना हो तो आप कुछ न करें, अपनी तहसील से जो है या किसी भी नज़दीकी कोर्ट वोर्ट से सूचना का आरटीआई लगवा सकते हैं। किसी भी विभाग में विभाग का पूरा नाम दर्ज करा दें, विभाग किसी कौन कौन सी आप जानकारी लेना चाहते हैं वो दर्ज करा दें, बाकी सब मिला करके जो है आप सबमिट कर दें।